सरकार का कोई नुमाइंदा, चाहे सरकारी हो चाहे वो मंत्री हो, कोई जाके मिले ही नहीं, उनसे बात भी नहीं करे कि आप चाहते क्या हो। राहुल गांधी लगातार जब से घटना हुई तब से इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से। कोई जवाब नहीं, सरकार का रिएक्शन भी नहीं। वो बहुत दुखद है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। प्रधानमंत्री मोदी जी क्लेम करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क हमारा है। क्या क्या क्लेम नहीं करते हैं, सब जो दावे करते हैं जाके विदेशों में घूम घूम के, उन सब की पोल खुल चुकी है इस देश के अंदर। जिस प्रकार के व्यवहार सरकार कर रही है, जिस प्रकार लाठीचार्ज हुआ, बेरहमी से पीटा गया लड़कियों को भी लड़कों को भी, और जिस प्रकार पुलिस ने नारदरशाही तरीका अपना करके जो कुछ भी पिटाई का जो तरीका अपनाया, अगर आप दृश्य देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उनकी मंशा किस प्रकार की रही होगी या क्या उनको आदेश मिले होंगे सबक सिखाने के। ये समझ के परे है। आप तो गैर के गोले छोड़ दिए, पिटाई कर दी, तो कई पूरे आंदोलन में कई तरह के रहस्य भी है। ये देश की दिशा में जा रहा है, कोई नहीं जानता किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम। ये जो एक महीने के तमाशे हैं, सरकार ने इस समस्या को जिस रूप में लेना चाहिए था, लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। नीट पेपर आउट हो गया तो रेस्पॉन्स देना चाहिए था सरकार को, उस पर पूरी तरह फेल हो गई। आंदोलन शुरू हो गए, भूख हड़ताल लोग बैठ गए 15-20 दिन तक, और सरकार का कोई नुमाइंदा, चाहे सरकारी हो चाहे वो मंत्री हो, कोई जाके मिले ही नहीं, उनसे बात भी नहीं करे कि आप चाहते क्या हो। राहुल गांधी लगातार जब से घटना हुई तब से इस्तीफा मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से। कोई जवाब नहीं, सरकार का रिएक्शन भी नहीं। ये जो हालात बने हैं आज, वो बहुत दुखद है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि नेता प्रतिपक्ष को, चाहे वो लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा के हैं, राहुल जी को, खड़गे साहब को, अनेकों सांसद भी है, प्रियंका गांधी जी भी है, उनको बैठना पड़े पीएम हाउस के सामने। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आप सोच सकते हैं कि देश दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी क्लेम करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क हमारा है। क्या क्या क्लेम नहीं करते हैं, सब जो दावे करते हैं जाके विदेशों में घूम घूम के, उन सब की पोल खुल चुकी है इस देश के अंदर। जिस प्रकार के व्यवहार सरकार कर रही है, और हालात बहुत गंभीर है। जो आक्रोश फूट पड़ा है पब्लिक के अंदर, नौजवानों के अंदर, छात्रों के अंदर, वो सरकार जो सोच रही है, असेसमेंट कर रही है, उससे कई गुना अधिक है। इसको समझना पड़ेगा सरकार को। अगर सरकार का कोई लोकतंत्र विश्वास बचा थोड़ा बहुत भी, तो समझना पड़ेगा कि आक्रोश बहुत भयंकर है। ये जो कल दिल्ली में हजारों बच्चे इकट्ठे हो गए पूरे देश भर के, जिस प्रकार लाठीचार्ज हुआ, बेरहमी से पीटा गया लड़कियों को भी लड़कों को भी, बच्चे भी छोटे उम्र के भी थे, पर जिस प्रकार पुलिस ने नारदरशाही तरीका अपना करके जो कुछ भी पिटाई का जो तरीका अपनाया, अगर आप दृश्य देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उनकी मंशा किस प्रकार की रही होगी या क्या उनको आदेश मिले होंगे सबक सिखाने के। ये समझ के परे है। आप तो गैर के गोले छोड़ दिए, पिटाई कर दी, तो कई पूरे आंदोलन में कई तरह के रहस्य भी है। कल मैं देख रहा था कि जो बैरिकेड लगे हुए उनको पुलिस खुद ही हटा रही है। जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको हटाया जा रहा है। ये एक नया तरीका निकाला पुलिस ने कि हटाने का कारण क्या है। जब आंदोलन चल रहा है, बैरिकेडिंग तो और स्ट्रॉन्ग करते, स्ट्रेंथन करते, हटा क्यों गए। और जब मेरे को मिली कि स्पेस बनाने के लिए बैरिकेडिंग हटाए जा रहे हैं, इतिहास में मैंने पहली बार देखा इस प्रकार को जवाब मिलेगा। ये अभी तक रहस्य बना हुआ है, कुछ डिस्कशन में आ रहा है पॉइंट,
पर समझ के परे कि किस प्रकार से स्पेस बनाने के लिए हटाए गए। जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं जितने प्रदर्शनकारी, उनका मानना है कि ये जानबूझ के हटाए गए जिससे कि हम जब आगे जो पुलिस का प्लान था या क्या था वो तो पुलिस वाले जाने, पर जिस प्रकार का तरीका अपनाया गया लाठीचार्ज का, बदनाम करने के लिए आंदोलन को या जो मार्च निकाला उसको, कि क्योंकि पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे इसलिए हमने लाठीचार्ज कर दिया, आंसू करके उन्हें छोड़ दिए। ये जस्टिफाई करने के लिए तरीका हो सकता है। ये जो लोग फीडबैक दे रहे हैं उसमें यही फीडबैक आ रहा है। अगर इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाएंगे तो आप सोच सकते हो क्या होगा डेमोक्रेसी का। वैसे आक्रोश जो है वो जो फूट के सामने आया है, जो छात्र छात्राएं और युवा लोग जो कमेंट दे रहे हैं मीडिया के सामने, अनेकों कमेंट्स एक से मिलेंगे आपको किस प्रकार के हालात देश में, लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, किन के पास जाके क्या शिकायत करें, कोई क्षेत्र में सुनवाई नहीं हो रही है, शिकायत भी नहीं हो पा रही, किसी शिकायत किससे करें। ये जो हालात बने पूरे कंट्री के अंदर, वो आक्रोश था इसलिए पूरे मुल्क के राज्यों से दूर दूर से, कई जगह तो माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध में बच्चे आए और भाग लिया उन्होंने आंदोलन के अंदर। तो आज राहुल जी और खड़गे साहब और सब लोग बैठे हैं। अब जाके मंत्री कभी जाके बुला रहे हैं आंदोलनकारियों को, कभी जाके मिल रहे हैं। आज अचानक भेज दिया गया मंत्री जी को मिलने के लिए राहुल जी से। ये नौबत क्यों आई, ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा। मेरा मानना है कि ये गुस्सा जो है ये तो बहुत बड़ा इश्यू है छात्रों का, एग्जाम का, पेपर लीक का। तो बाकी जो बेरोजगारी देश में फैली है, महंगाई की स्थिति अलग है, और जिस प्रकार से एजेंसियों पे कब्जा हो गया है, जुडिशरी दबाव के अंदर है, इलेक्शन कमीशन का पता नहीं वो क्या करेगा आने वाले वक्त के अंदर, निष्पक्ष चुनाव कभी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। अभी से वोट चोरी होने लग गई है, SIR के नाम से वोट, लाखों वोट वंचित हो रहे हैं वोट देने से। उनको कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, अगली बार वोट देना आप तो। ये जो नौबत आ रही देश में ये बहुत डरावनी है। और मैं समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया भूमिका अदा कर रहा अभी जिस रूप में, और जिस प्रकार की खबरें आ रही है, मैं अपील करूंगा मेन स्ट्रीम मीडिया से वो सरकार के दबाव से निकले, कृपा करके हिम्मत दिखाएं, साहस दिखाएं। इतिहास उनको माफ नहीं करेगा अगर यही तरीका रहा कि 20 दिन की भूख हड़ताल को आप नहीं दिखाओ। तो आप सोच सकते हो कि मुख्य भूमिका मीडिया की होती है, और मीडिया से ही जो सामाजिक सरोकार पूरा होता है। मीडिया से ही मालूम पड़ेगा कि जनता क्या चाहती है, क्या समस्या है, उनके जड़ में क्या है। तो मीडिया जिस प्रकार का बिहेव कर रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो मैं समझता हूँ लोगों में उसको लेके आक्रोश है। कल छात्रों ने पूछ लिया, युवाओं ने पूछ लिया, आप लोग क्यों आ रहे हो, आप तो हमारे खिलाफ हो, आप तो खुद ही मीडिया कहलाते हो। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। राहुल जी और खड़गे साहब ने जो एक मैसेज दिया देश को, मैं समझता हूँ कि उस मैसेज से घर घर में जो जो भी लोग महसूस करते हैं, जो आक्रोश सामने आ रहा है, अब भी अगर सरकार नहीं समझेगी, मैं समझता हूँ देश हित में नहीं होगा। धन्यवाद। टर्निंग पॉइंट है या फिर एक शुरुआत जो है पतन की, तो कांग्रेस लगातार बात करेगी पतन की शुरुआत, इसको मानते हो टर्निंग पॉइंट? पतन की शुरुआत किसका पतन? सरकार के पतन का? सरकार के पतन की शुरुआत तो पहले हो चुकी है। ग्राफ नीचे आ रहे हैं, मोदी जी के नीचे आ रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट के नीचे आ रहे हैं। ये तो आम जनता महसूस करने लग गई है। पर यह कि एक ऐसा मुद्दा मिला है अभी जिसमें लाखों बच्चे इन्वॉल्व हैं,
और सरकार की शिक्षा नीति की धज्जियां उड़ाई राहुल जी ने। जो कोटा में और देहरादून में जो छात्रों का जो प्रोग्राम किया, उससे मैं समझता हूँ पूरी तरह देश समझ चुका है कि ये एक प्रकार से एग्जाम के माध्यम से भी और कोचिंग क्लासेस के माध्यम से भी एक लूट का धंधा बना हुआ है, जिसमें लोगों के परिवार की हालत अच्छी नहीं है। अगर मान लीजिए आर्थिक रूप से, तब भी उनको बच्चों के हित में कर्जा लेके पढ़ाना पड़ता है। जो आंकड़े दिए राहुल जी ने, कितना रेवेन्यू हो रहा है इससे, कितना खर्च हो रहा है, पूरा एक्सपोर्ट करके रख दिया उन्होंने सबके सामने। तो ये तमाम सरकार पूरी तरह एक्सपोर्ट हो चुकी है। सर, पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा, लेकिन कोई ऐसा ठोस प्लान केंद्र सरकार नहीं बना पाई। आपके हिसाब से क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, हमने तो यहाँ पे जो कानून पास किया था, जिसमें 10 करोड़ रुपए मेरे ख्याल में पेनल्टी थी, आजीवन कारावास था, और उनकी संपत्ति अटैच करने की थी जो पेपर लीक में भागीदार बनेंगे। ये मॉडल बनाया हम लोगों ने, केंद्र सरकार को उस पर विचार करना चाहिए था। वो तो कोई रिएक्शन दे ही नहीं रही है। दुर्भाग्य इस बात का है कि आप क्या कहना चाहते हैं। पेपर लीक का विपक्ष के लोग या छात्र लोग या वो कांग्रेस जनता पार्टी जो बनी है, उनके जो साथी हैं, वो सब जो मामला उठा रहे थे बहुत दृढ़ता के साथ में, आपने उसकी परवाह नहीं करी। आपने किसी मंत्री को भेजना उचित नहीं समझा बातचीत के लिए भी। स्टेटमेंट तक नहीं आए सरकार के। ये इसको हम क्या संकेत मानते हैं? सबसे बड़ी तकलीफ देशवासियों को, युवाओं को, छात्रों को यही हो रही है कि भाई आप विपक्ष का जवाब नहीं दे रहे हो, हमारी भावना समझ नहीं पा रहे हो, तो हम किसके पास जाएंगे? सरकार की बहुत बड़ा ब्लंडर सरकार ने किया है, उसका नतीजा ये भुगत रहे हैं, भुगतना पड़ेगा आगे भी। सर, राहुल गांधी जी ने भी एक ट्वीट किया है और देशवासियों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस धरने में हमारे साथ शामिल हो। तो क्या ऐसा देखा जाएगा कि राजस्थान से भी आप लोग जाएंगे और बड़ी तादाद में शामिल होंगे? तो कब तक आपको लग रहा है कि ये धरना चलेगा? ये तो आप राहुल जी से पूछो कि राहुल जी कब तक धरना चलाने की बात मुझे कैसे मालूम जयपुर में। प्रदेश के भी नेता, पर उनकी भावना समझो, देशवासियों का आह्वान क्यों कर रहे हैं वो। ये तो एक मैसेज होता है देशवासियों को कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई जरूरी नहीं सब फिजिकल तरीके से जाए वहाँ पर। उनकी भावना है, उनका आक्रोश है। जैसे कल देखा होगा आपने, मुल्क में अनेकों जगह है, नागपुर में, बॉम्बे में, जयपुर में, जगह जगह पर लोग धरने दिए बैठे हैं। वो तो कांग्रेस के पार्टी के लोग नहीं थे, पर जो मुद्दा है, जो राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया शुरू में ही इसको, उस मुद्दे को सपोर्ट सब कर रहे हैं। मैं बीजेपी के लोगों नहीं कह पा रहा हूँ, आरएसएस के लोगों को। हो सकता है कईयों के परिवार जो आरएसएस या बीजेपी के हों, उनके परिवार के बच्चे भी आए हो वहां पर, जैसा कि सुनने में आ रहा है। मुद्दा ऐसा था, उस मुद्दे में अपने माता पिता की परवाह नहीं करा बच्चा। वो कहता है मेरा खुद का भविष्य क्या है, मैं मेरे खुद के भविष्य को बचाने के लिए जाना चाहता हूँ, और वो गए वहां पर। ये स्थिति, ये मुद्दा पॉलिटिकल पार्टियों से हटके मुद्दा है, और राहुल गांधी ने सही समय में उठाया मुद्दे को। अगर सरकार उस वक्त समझ जाती तो ये नौबत नहीं आती। जब कांग्रेस की सरकार के अंदर हुआ करती थी, तब भी लगातार विपक्ष किसी न किसी मंत्री पर टारगेट करके इस्तीफे की मांग करते थे। तो कई बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस सरकार में इस्तीफा हुआ है, लेकिन अभी जो मांग है मंत्री के इस्तीफे की, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो आप देख रहे हो उनका तरीका। राजनाथ सिंह जी ने कहा एक बार, एनडीए गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है इस्तीफा करवाने की मंत्रियों से। ये जवाब लोकतंत्र में उचित है क्या? और कोई राजनाथ सिंह जैसे आदमी ने कहा कि हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम इस्तीफा लेना किसी से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे लेते, और कैसे? अभी तक तो कुछ संकेत दिया नहीं उन्होंने। कल संकेत आ रहे थे, लगता था कुछ फैसला करेंगे, पर हर धर्मिता की तो हद है इस सरकार में। जनता भी समझ चुकी है कि ऐसी एरोगेंट सरकार कभी देखी नहीं हमने। जिस प्रकार का बिहेव किया जा रहा है, कल जो लाठीचार्ज किया है, भगाया बच्चों को और आंसू गैस छोड़े हैं, उससे तो और ज्यादा लोगों में आक्रोश पैदा हुआ है।
आज कई लोग पहुंचे वहां पर, कल तक वो नहीं आए थे। कल की लाठी चार्ज को, कल की आंसू गैस को जिस बेरे में पीटा गया, मैंने खुद ने कमेंट सुना सुबह से ही। उन्होंने कहा हम कल तक भी नहीं आए थे, कल की घटनाओं को लेकर जो हमारे मन में आक्रोश पैदा हुआ इसलिए हम आए हैं। ये विपक्ष में जो लोग हैं लगातार बड़ी शालीनता से कह रहे हैं, राहुल जी ने बराबर ढंग से कहा कि भाई लाखों बच्चों का सवाल है, 24 में पेपर लीक हो गए, 25 में हो गए, 26 में हो गए, ये बार बार तमाशे कैसे लगा रहे? 150 पेपर लीक हो गए 10 साल के अंदर। तो आप सोच लीजिए कि कितने लाखों बच्चों को जो है उनका फ्यूचर का क्या होगा। ये बातें आ रही सामने। सरकार का कोई एक होता है लोकतंत्र में एक शालीनता जवाब देने की, विपक्ष को साथ लेने की, विपक्ष से बात करने की, कि भाई कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो मिलके हम हल कर सकते हैं। वो अप्रोच तो मोदी जब से आए हैं तब रखी नहीं है। अब देख लीजिए पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, जो बिल पास करना चाहते हैं ये परिसीमन का, बार बार राहुल गांधी जी खड़गे साहब कहते रह गए भाई चुनाव चल रहे हैं तमिलनाडु में और बंगाल के अंदर, चुनाव के बाद रख लीजिए, आप एमपी को आना पड़ेगा चुनाव छोड़ करके, नहीं परवाह करिए। उन्होंने कहा कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला लीजिए, तो मिनिमम होता है। इतना बड़ा फैसला हो रहा है जहाँ महिलाओं आरक्षण की बात थी, सीटें बढ़ाने की बात थी, और बात थी परिसीमन की, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक देश एक चुनाव की बात भी चल रही है, तो क्या विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलना चाहिए? आप किस घमंड में और अहम में चल रहे हो? आप कम से कम ऑल पार्टी मीटिंग की बात तो मान लेते। उनके सुझाव आपको पसंद आते नहीं आते, आपके ऊपर है, सरकार आप चला रहे हो। पर जिस प्रकार का रवैया अपना इन सरकार ने एरोगेंसी का, ये तमाम कारण मिलके ये माहौल बना है देश के अंदर। ये जो माहौल बना है बहुत भयंकर आक्रोश का, उसके पीछे डेमोक्रेसी खतरे में है, हर धर्मिता सरकार की है, महंगाई है, बेरोजगारी है, चुनाव चोरी हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है चुनाव में। क्या सरकारों में तोड़फोड़ होती है, जिन्होंने करके दिखा दिया। हम तो बच गए किसी ढंग से राजस्थान वाले। पर जिस प्रकार से अब जो है एमएलए को तोड़ रहे हैं, एमपी को तोड़ रहे हैं, समझ हमारी मेजोरिटी कैसे बने हाउस के अंदर, हम बिल पास करवा दें। अब 28 में से 20 एमपी तोड़ लिए बंगाल के, 80 में से 60 एमएलए तोड़ लिए, 6 एमपी टूट के शिवसेना के, 6 टूट के आप पार्टी के। तो क्या हो रहा देश के अंदर? ये डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है क्या? ये तमाम बातें सरकार के जो फैसले उनसे ताल्लुक रखती है। जो आक्रोश पैदा हुआ देश के अंदर, ये आक्रोश बहुत भयंकर आक्रोश है। उसकी आग किस जंगी लगी हुई है, सरकार को एहसास अभी तक नहीं हो रहा है। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये स्थिति देश की दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। अगर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो हम क्या सोचेंगे, इसके बारे में क्या सोचेंगे? इलेक्शन कमीशन भी इनका अगर सरकार के एजेंट बन जाएगा तो क्या चुनाव निष्पक्ष होंगे? चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। एक पार्टी चुनाव जीतती जाएगी बार बार, तो डेमोक्रेसी कहाँ है? तो चाइना की तरफ जाएंगे हम। तो फिर स्थिति बहुत गंभीर है। ये भी नौजवानों को मैं समझता हूँ समझ नहीं आ सकता है। सर, लेकिन सोनम वांगचुक ने तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को छोड़ दिया अभी, तो क्या आपको लगता है ये सरकार की जीत है? क्या कह रहे हैं? वांगचुक जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिनको वांगचुक साहब जो है बहुत ही छोड़ दिया उन्होंने, पहले उनको जोधपुर जेल में डाल दिया 2-3 महीने। अब वो धरना समर्थन बैठी थी बीजेपी के, इस्तीफे की मांग छोड़ दी उन्होंने। बीजेपी के। उन्होंने इस्तीफे की मांग छोड़ दी कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफे जिसको लेके आंदोलन शुरू हुआ, वो तो छोड़ दी उन्होंने। देखिए कल जो गेम खेला गया है ना, आप जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ बात को।
कल जो गेम खेला गया होगा सरकार की तरफ से, मेरा अंदाजा है उसमें सब कंफ्यूजन पैदा करने का गेम था वो। भाई कोई ना, उन्होंने मांग नहीं छोड़ी कोई। उनके अकाउंट से शेयर किया है जो 3 नहीं मांगे हैं, उसमें ये नहीं है। मैंने कह दिया ना आपको, कल जो गेम खेला गया, गेम खेलने के तरीके होते हैं, उसमें तरीका ये भी अपनाया गया कि कंफ्यूजन पैदा कर दो तो मांग छोड़ दी गई है। उनकी पत्नी नहीं कह रही है, वो खुद नहीं कह रहे हैं, तो मैं कैसे मानूं इस बात को। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब सरकार चुनाव को अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी 6:30 बजे अम्बेडकर सर्कल पर प्रदेश कर रही है, तो आप समझो हर जिला मुख्यालय में हो रहा है पूरे देश के अंदर। तो जनता में ये माहौल बन चुका है कि भयंकर आक्रोश है और सरकार की हठधर्मिता है। अब सरकार को आगे आगे समझना चाहिए, कोई फैसला कर नहीं पा रही है और जनता को विश्वास खत्म हो चुका है कि कोई फैसला कभी करेंगे। चुनाव कराने के लिए कोर्ट को बोलना पड़ रहा है। चुनाव कराने के लिए कोर्ट को बार बार कहना पड़ रहा है। कितनी बातें बोले आपके सामने, बोलो आप मीडिया के मित्रों, क्या क्या बोले हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह रहा चुनाव नहीं करवा रहे, तो राजस्थान गवर्नमेंट को संवैधानिक तरीके से रहने का हक है क्या सरकार के अंदर। चुनाव को हाई कोर्ट जज कह रहे हैं कि हम करवाएंगे चुनाव, आप नहीं करवाओगे। तो ये कॉमेंट तो पहली बार हो रहा है। तो पूरे देश में कहाँ कहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं, अगर आप उसको भी आप अगर सर्वे करने पाएंगे कि इस देश में पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण में सब जगह कहीं के आंदोलन चल रहे हैं, कोई रूप के अंदर कोई समस्या को लेके, खाली इसको लेके नहीं है, और वहाँ की समस्याओं को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। किसानों ने और शुरू कर दिया आजकल में। तो आप सोचिएगा ये नौबत क्यों आ रही है।